हेलो क्लास 8th स्टूडेंट। आई होप सबने अपनी फेयर कॉपी चैप्टर 2 तक कंप्लीट कर ली होगी, जहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट करवाई वहाँ तक। स्टूडेंट, हम आज आपकी पाठ्य पुस्तक की जो वर्दे कविता है वहाँ से लेकर चैप्टर 2 तक जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं और टिक द करेक्ट आंसर हैं उनको अपनी बुक में फिल करेंगे। और साथ ही साथ आपकी जो प्रैक्टिस बुक रखी है उसको प्रैक्टिस बुक में जो वर्दे कविता दे रखी है प्रैक्टिस बुक की उसको अपन रीड करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपको बुक में फिल करना है तो पेंसिल से ही करना है, आपको पेन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपकी प्रैक्टिस बुक है। दिस इज़ योर प्रैक्टिस बुक 8th क्लास की। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। वर्दे कविता जो आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखी है वर्दे कविता, उसकी प्रैक्टिस बुक है ये, उसको अपन एक बार से रिवाइज करके पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वर्दे। दी गई कविता को ध्यान से पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, ये आपको पढ़ना है, उसके जो क्वेश्चन आंसर इसके उत्तर आपको सेल्फ लिखना है। एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ तो आपको क्वेश्चन आंसर लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। तो लिए कर कंज में वीणा, सुभाषी तुम सुहाती हो, विराजो इस हृदय में माँ, मुझे क्यों भूल जाती हो। तुम ही हो वेद की माता, तुम ही हो ज्ञान की दाता, अकिंचन जानकर मुझको न अपना क्यों बनाती हो, विराजो इस हृदय में माँ, मुझे क्यों भूल जाती हो। तो इस लाइन का अर्थ हुआ, इस कविता में जो कवि है वो हाथ में वीणा लिए विराजित माँ सरस्वती से प्रार्थना कर रहा है और क्या कह रहा है कि माँ मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ, ऐसा कवि जो है माँ सरस्वती से विनती कर रहा है। तो लिए कर कंज में वीणा, सुभाषी तुम सुहाती हो। कर मीन्स क्या होता है, हाथ, है ना। तो इस लाइन का अर्थ हुआ हाथ में वीणा लिए, और कर मीन्स हाथ और कंज मीन्स कमल। तो हाथ में वीणा और कमल लिए सुभाषी तुम बहुत सुहाती हो, हे देवी माँ सरस्वती ज्ञान की माता, मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ, तुम मुझे क्यों भूल जाती हो। तुम ही हो वेद की माता, माँ सरस्वती जो वेदों की देवी है और ज्ञान की देवी सरस्वती है, ज्ञान की दाता है। सभी आप जानते हैं कि माँ देवी जो है वो विद्या की देवी है और वेद की ज्ञाता है। तो कवि कह रहा है कि तुम मेरे हृदय में विराजमान क्यों नहीं हो जाती हो और मुझे बार बार क्यों भूल जाती हो। तुम्हारे हाथ में वीणा है और हाथ में कमल दल लिए है, तुम्हें सुभाषित हो, तुम बहुत सुंदर दिखती हो और सुहाती हो, तो मेरे हृदय में भी विराजमान हो जाओ। अकिंचन जानकर मुझको न अपना क्यों बनाती हो। अकिंचन, अकिंचन का अर्थ क्या होता है, अकिंचन मीन्स जो गरीब होते हैं उनको बोलते हैं ना। तो तुम मुझे गरीब जानकर अपना क्यों नहीं बनाती हो। हे देवी माँ सरस्वती, तुम मुझे गरीब जानकर, गरीब समझकर मुझे अपना नहीं बनाती हो, विराजो इस हृदय में माँ, मुझे क्यों भूल जाती हो। कवि माँ सरस्वती से अपने हृदय में विराजने की विनती करता है। पथिक में भ्रांत आकुल सा, व्यथित अनजान हूँ शिशुषा। शिशुषा मतलब पथिक मतलब जो राहगीर होते हैं उनको बोलते हैं, जो पथिक में आकुल सा से अर्थ है, पथिक मतलब राहगीर। राहगीर जो होते हैं, जो राही होते हैं उनको बोलते हैं। मैं भ्रांत, भ्रांत मीन्स जो घबराए हुए रहते हैं, जो भ्रम में पड़े हुए रहते हैं। तो वो कह रहा है कि कवि कह रहा है कि मैं राहगीर हूँ, रास्ते में चलने वाला। आकुल सा मीन्स बेचैन परेशान सा हूँ। व्यथित अनजान हूँ शिशु सा, व्यथित मीन्स डरा हुआ हूँ, शिशु एक बच्चे के समान डरा हुआ हूँ, और मैं बहुत बेचैन और अनजान हूँ। मुझे सद्ज्ञान की लोरी तुम अब ना सुनाती हो, विराजो इस हृदय में माँ, मुझे क्यों भूल जाती हो। मुझे सद्ज्ञान की लोरी तुम अब ना सुनाती हो, विराजो इस हृदय में माँ, मुझे क्यों भूल जाती हो। तो कवि जो है वो कह रहा है कि सद्ज्ञान की लोरी तुम मुझे अब नहीं सुनाती हो। सबकी जो माँ होती है वो अपने बच्चों को लोरी सुनाती हैं। तो जो कवि है वो भी माँ सरस्वती से प्रार्थना कर रहा है कि तुम मुझे अब लोरी नहीं सुनाती हो। और वो कह रहा है कि मेरे माँ अपने हृदय में विराजने की विनती माँ सरस्वती से कर रहा है। आई थिंक आप लोगों को तो अब आपकी माँ लोरी नहीं सुनाती होंगी, क्योंकि आप बड़े हो गए हो ना, 8th क्लास में पढ़ते हो। कुछ बच्चों को नहीं सुनाती होंगी, कुछ बच्चों को सुनाती भी होंगी, है ना। तो कवि क्या कह रहा है कि माँ तुम मुझे लोरी क्यों नहीं सुनाती हो और
मेरे दिल में आके विराजमान क्यों नहीं होती हो। अभय वरदायिनी तुम हो, सकल दुख हारिणी तुम हो, वरद कर रख न सर पर तुम क्यों मुझे तुम आ सुलाती हो, विराजो इस हृदय में माँ मुझे क्यों भूल जाती हो। तो अभय वरदायिनी तुम हो, अभय वरदायिनी का मतलब होता है, अभय मतलब जो निडरता का वरदान देने वाली, अभय वरदायिनी मतलब जो निडरता का वरदान देने वाली है। तो तुम निडरता का वरदान देने वाली हो मुझे, सकल दुख हारिणी तुम हो मतलब तुम सारे दुख को हरने वाली हो, सारे दुख दर्द छीनने वाली हो। तो तुम मुझे क्यों मेरे हृदय में क्यों विराजमान नहीं हो रही हो। वरद कर रख न सर पर तुम मुझे क्यों आ सुलाती हो। वरद मीन्स वरदान देने वाला हाथ, वरद मीन्स वरदान और कर मीन्स हाथ, मीन्स वरदान देने वाला हाथ मेरे सर पर तुम क्यों नहीं रखती हो और तुम मुझे आकर क्यों नहीं सुलाती हो। विराजो इस हृदय में माँ मुझे तुम क्यों भूल जाती हो। कवि जो है माँ सरस्वती से अपने हृदय में विराजने की विनती कर रहा है। वो कह रहा है कि क्यों नहीं आके मेरे हृदय में तुम विराजमान हो जाती हो। तो ये आपकी वर्दे कविता जो है इसको मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उपरोक्त कविता में कवि किससे प्रार्थना कर रहा है। तो आपने अगर ये वीडियो अच्छे से सुना और समझा होगा एक्सप्लेनेशन का, तो आपको क्वेश्चन आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उपरोक्त कविता में कवि किससे प्रार्थना कर रहा है, आपको आंसर खुद लिखना है क्योंकि एक प्रैक्टिस बुक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि माता से कहाँ विराजने की विनती कर रहा है। ये भी आप अच्छे से इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभय वरदायिनी का क्या अर्थ है और आपको लोरी कौन सुनाता है। इनके आंसर भी आप अपने मन से लिखेंगे, मतलब जो कविता इसमें एक्सप्रेशन करा है उसके हिसाब से आप उसको पढ़ के देख के लिखेंगे। आपको लोरी कौन सुनाता है, इस वाले क्वेश्चन में सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारों का लोरी माँ नहीं सुनाती होगी। तो ऐसे में आपको जो सही आंसर है वो लिखना है। ठीक, अब हम देखते हैं टेक्स्ट बुक का जो चैप्टर 1 और 2 के जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उसको अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक है, वर्दे कविता मैंने एक्सप्लेन कर दी थी बेटा आपको। अब आपको इसके फिल इन द ब्लैंक्स लिखने हैं, सॉरी सही विकल्प। फर्स्ट है, कवि किससे वरदान मांग रहा है या वर मांग रहा है, तो इसका आंसर क्या सही होगा, माँ सरस्वती से। नेक्स्ट है, माँ सरस्वती के हाथों में कौन सा वाद्य यंत्र है, तो इसका आंसर क्या होगा, वीणा। नेक्स्ट है, माँ सरस्वती को किसकी देवी माना जाता है, तो विद्या की देवी माना जाता है। कवि विहंग रंद से क्या मांगता है, तो नए पर मांगता है। ठीक, और ये क्वेश्चन आंसर सबने अपनी फेयर कॉपी में लिख लिए होंगे, ये मैंने आपको पहले लिखवा दिए थे। ठीक, और ये आपके चैप्टर 1 के फिल इन द ब्लैंक्स सही विकल्प है ना। बगीचे में हरी घास की तरह बिछी हुई थी, तो इसका आंसर क्या लिखना है आपको, मखमल की तरह। बेटा आपको अपनी बुक में पेंसिल से फिल करना है, पेन से फिल नहीं करना है। ठीक, प्रचंड हवाओं के वेग थम गए और उनका अचानक बंद हो गया, क्या बंद हो गया था, गर्जन। ठीक, गहे मैं इसको उनके खेल का मैदान बना दूंगा, मतलब बाघ को, इसका आंसर क्या आएगा, बाघ। उसे पता था कि सोया हुआ ही शिशिर है, क्या इसका आंसर, वसंत। नेक्स्ट है, बच्चे की हालत देखते ही उसके चेहरा क्रोध से हो गया, बच्चे की हालत देखते ही उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। ठीक, ये चैप्टर 1 के सही विकल्प हैं। तो आपको सबको फिल करना है अपनी बुक में। ये क्वेश्चन आंसर मैंने आपको PDF सेंड करा था, तो उसमें आपने सबने लिख लिए होंगे। नेक्स्ट है संबंध बोधक, इसका वीडियो मैं आपको अलग बना के सेंड करूंगी, तो आप इसको बाद में समझ लीजिएगा। ये सारे संबंध बोधक जितने भी हैं तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, इसके बाद आपको मैंने संज्ञा एक्सप्लेन कर रखी है ना, एक्सप्लेन कर दी थी मैंने पिछले वीडियो में, तो सबको पता है कि इसमें किस तरीके से इसका वो करा था वाचन। ये यहाँ तक मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया था। इसके जो फिल इन ये है, सही गलत का निशान लगाइए, इसको देख लेते हैं अपन। आओ करे 6 में, ठीक, नीचे लिखे वाक्यों में सही या गलत का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं, तो क्या होएगा, राइट। भाववाचक संज्ञा में किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है, ये क्या हो जाएगा, रोंग। भाववाचक संज्ञा में किसी भी प्राणी या स्थान की, वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध नहीं होता है, भाववाचक में तो भावनाएं प्रदान होती हैं। ठीक,
नेक्स्ट है संज्ञा का महत्वपूर्ण भेद द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही जाति के व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के समूह, झुंड या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है सोहन भीड़ में भटक गया, वाक्य में सोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो ये भी क्या हो जाएगा, राइट। तो ये आपको टिक द करेक्ट आंसर है, सॉरी फिल इन, ये है सही गलत, तो इनको अपनी कॉपी में अपनी बुक में फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पद्यांश में से संज्ञा शब्दों को चुनिए तथा उनके भेद का नाम लिखिए। ठीक, तो सोनपुर का मेला लगा हुआ था, बाजार में बहुत भीड़ थी, सभी अपने मनपसंद और जरूरत की चीजें खरीद रहे थे, तभी बिछड़ी हुई मीना को अपने दादाजी दिखाई दिए। फिर क्या था, उसने झट दौड़ लगाई और उनका हाथ थाम लिया। घबराए दादाजी की आंखों में भी चमक आ गई और उन्होंने रोती हुई मीना को प्यार किया और उसे पीने के लिए पानी दिया। ठीक, तो आपको क्या करना है कि संज्ञा शब्द में संज्ञा जितने भी संज्ञा शब्द है मैंने लिख रखे हैं और उसके भेद भी लिख रखे हैं, तो आपको ये अपनी कॉपी अपनी बुक में फिल करना है। ठीक, उसके बाद में आओ करे ये मैंने करवा दिया था आपको, और ये भी करवा दिया था आओ करे 8, 9 और 10, ये मैंने आपको करवा दिया था। चित्र वर्णन भी आपने अपनी फेयर कॉपी में लिख लिया होगा। जिन बच्चों ने नहीं लिखा है वो प्लीज़ लिखिए और कॉपी कंप्लीट करिए। ठीक है, यहाँ तक पूरी कॉपी आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए और बुक भी कंप्लीट हो जानी चाहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।